नमस्कार दोस्तों, बीएल का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 5 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएल का शेयर होल्डिंग्स का बारे में। दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बीएल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक्स का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास 51.14% है, एफआईएस के पास 18.56%, म्यूचुअल फंड्स के पास 14.60%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 9.70% और डीएएस के पास 6%। चलो दोस्तों वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों बीएल का केस में प्रमोटर्स होल्डिंग 51.14% है और बीएल का प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बीएल एक पीएसयू है। दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग 50% के आसपास होना एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीएल एक पीएसयू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा अपना शेयर होल्डिंग्स को 50% से ऊपर ही रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि कंपनी का ऊपर का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहे। तो दोस्तों यहाँ पे 51.14% का प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट वन है एफआईए होल्डिंग, ये है लगभग 18.56%। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा ज्यादा है और उस कंपनी में 20% के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उसको रिस्की मान सकते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्लोबल इश्यूज की वजह से स्टॉक से एग्जिट हो जाए तो स्टॉक में पैनिक सेलिंग आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है और रिटेल होल्डिंग बढ़ने का चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों बीएल का केस में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, ना कि रिटेल होल्डिंग। और अगर कोई भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है तो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट 20% का आसपास होना एक डिसेंट वैल्यू माना जाता है। नेक्स्ट वन है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। दोस्तों बीएल में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 14.60% है, एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होना कंपनी का ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना सकता है और कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आएगा रिटेल होल्डिंग। दोस्तों बीएल का केस में रिटेल होल्डिंग 9.70% के आसपास है। तो दोस्तों इस वैल्यू को देख के आपका मन में एक डाउट जरूर आया होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस और प्रोमोटर्स अपना शेयर्स को उतना इजीली सेल नहीं करेगा। तो आप सोच रहे हो कि ये जो 9.70% का रिटेल इन्वेस्टर्स है, ये बहुत ही छोटा वैल्यू और स्टॉक का प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक गलत है, क्योंकि दोस्तों बीएल का मार्केट कैप है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास और 3 लाख करोड़ का 10% लगभग 30,000 करोड़ के आसपास होगा। और अगर हम सुज़ोना जी के साथ कंपेयर करेंगे, सुज़ोना जी का केस में रिटेल इन्वेस्टर लगभग 55% के आसपास था, लेकिन सुज़ोना जी का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है और 55% बोलने से लगभग 30,000 करोड़ के आसपास ही आएगा। तो दोस्तों सुज़ोना जी और बीएल दोनों का केस में रिटेल इन्वेस्टर्स जितना पैसा डाला है वो सेम है, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास। लेकिन सुज़ोना जी का केस में 55% ऑफ द शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और बीएल का केस में सिर्फ 10%। यही है दोस्तों बीएल का खासियत। रिटेल इन्वेस्टर्स जितना पैसा डाला है वो सेम है कंपेयर टू सुज़ोना जी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा टोटल कंपनी का शेयर होल्डिंग का हिसाब से बहुत ही कम है। ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीएल का स्टॉक में शॉर्ट टर्म न्यूज का वजह से स्टॉक का प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा और कंपनी का स्टॉक का प्राइस अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने से ही बढ़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म न्यूज से। नेक्स्ट वन है डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लगभग 6% के आसपास है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। दोस्तों देखिए बीएल का केस में डीआईएस का शेयर बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या क्वालिटी इन्वेस्टर्स जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी बहुत बड़ा शेयर्स को खरीद चुके हैं और प्रोमोटर का शेयर लगभग 51% है और वो डाइल्यूट होने का चांसेस कम है, इसीलिए डीआईएस के पास सिर्फ 6% है और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। चलिए दोस्तों समराइज करते हैं। दोस्तों बीएल का प्रोमोटर होल्डिंग एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये 50% से ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मिला के लगभग 40% के आसपास है। ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है और बाकी जो बचा है 10% वो रिटेल इन्वेस्टर्स का पास है। तो दोस्तों बीएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप कोई और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हेल्दी है या नहीं चेक करना चाहते हो तो आप बीएल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बीएल का शेयर होल्डिंग बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों हमको बीएल का शेयर होल्डिंग एनालिसिस में भी कोई रेड फ्लैग नहीं मिला है। आने वाला वीडियोस में हम लोग बीएल का फाइनेंशियल रेशियोज को डिस्कस करेंगे और वहां पे ढूंढेंगे कोई रेड फ्लैग मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।